हाय शुगर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग बेसिकली 7 फरवरी का होने वाला है, जिस दिन पूरे दिन तो मैं घूमी थी। उस टाइम पर सुबह में मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी, सो आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी टू नाइट। एंड मैंने डिसाइड किया था कि आज रात मुझे 4 सैम्पल पेपर्स एटलीस्ट सॉल्व करने हैं, 2 साइंस सेक्शन से एंड 2 सोशल से। तो फिर मैं जल्दी जल्दी रेडी होकर के 9:30 के अराउंड बैठ गई थी। सो सोशल का मैं सबसे पहले सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन पेपर, आई मीन मॉक पेपर। ये जो मास्टरमाइंड की क्वेश्चन बैंक थी जस्ट उसी के बैक में दिया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस। एक बार पूरा मॉक पेपर सॉल्व करने के बाद आप ये QR कोड स्कैन करके आंसर्स निकाल सकते हैं। सो पूरे साल भर मैंने सिर्फ सोशल को पढ़ा था, उसके कोई भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने प्रैक्टिस नहीं किए थे। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम जब मैं एक मॉक पेपर रैंडमली उठा करके सॉल्व कर रही हूँ। आई वॉज सो इन हरी, मैं राइटिंग वगैरह का किसी का ध्यान नहीं दे रही थी। आई वॉज जस्ट रीडिंग एंड आंसरिंग। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मुझे लग रहा था ना कि ऐसा लग रहा था सर के ऊपर से जा रहा है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है मुझे वही नहीं समझ में आ रहा था। ऐसे काफ़ी मिस्टेक्स भी हो रहे थे, प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रहे थे। ऑफकोर्स वाई नॉट, बिकॉज फर्स्ट मॉक पेपर था ना। मीन्स पहला मॉक पेपर सॉल्व करने के बाद जब मैं दूसरा मॉक पेपर उठाई तो फिर मैंने बहुत सारी गलतियों पे काम किया। ऑफ कोर्स बिकॉज पहले प्रैक्टिस पेपर में तो आई गेस सबके ही कम मार्क्स आते हैं, मतलब उतना अच्छे नहीं आ पाता जितना चाहिए होता है। बट एज यू नो प्रैक्टिस आपके धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं। बट अगर आपके मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपको चैप्टर की थोरोली नॉलेज नहीं है। इट मीन्स यू विल हैव टू स्टडी दैट सब्जेक्ट और मे बी दैट चैप्टर और दोज टॉपिक्स। अब क्योंकि 2 मॉक पेपर्स में दोनों सब्जेक्ट से सॉल्व करने वाली हूँ, तो देखते हैं मेरे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे। एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी द ऑनेस्ट वीडियो, बिकॉज इसमें मैं कुछ नहीं ऐसा फिल्टर विल्टर लगा करके बढ़ा चढ़ा के मार्क्स बताऊँगी। जस्ट जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आंसर मैं एज इट इज़ आपको दिखाऊँगी। मेरा SST का पहला मॉक पेपर तो 2 ही घंटे में हो गया था। एंड आई डोंट नो हाउ इज़ दैट पॉसिबल, बिकॉज जब मैं एग्ज़ाम टाइम में लिखती हूँ तो मुझे 3 घंटे भी कम पड़ जाता है। यहाँ मेरा 2 घंटे में ही पूरा पेपर सॉल्व हो गया। लेट्स सी मैंने लिखा क्या है। सो गाइज, दिस इज़ माई आंसर शीट। एज यू कैन सी मैंने 5-6 पेज में आई गेस ख़त्म कर दिया था पूरा क्वेश्चन पेपर। आई मीन आई डोंट नो हाउ, मतलब लेंथ आप देख सकते हैं मेरे 5-5 नंबर के क्वेश्चन की, मतलब आधा पेज भी मैंने नहीं लिखा है, बहुत थोड़ा थोड़ा लिखा था हर एक क्वेश्चन में। आई डोंट नो व्हाई, बट देन आई वाज लाइक ठीक है, होता है, पहला मॉक पेपर था। लेट्स सी नाउ आई एम गोइंग टू स्कैन द QR कोड एंड लेट्स सी मुझे मार्क्स कितना मिलते हैं। ऑब्वियसली कम मिलेंगे, 70 से तो बहुत नीचे रहेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज लेंथ भी आप देख सकते हैं। एंड आई गेस MCQs में मेरे ज़्यादातर क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। सोशल में बिकॉज काफ़ी बार मेरे साथ होता है ना कि मैं क्वेश्चन पढ़ने में आई गेस कुछ गलती कर देती हूँ, या तो फिर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस तो वो जो एजर्शन रीज़न टाइप होता है ना, स्टेटमेंट वाला भी एंड देन एजर्शन एंड रीज़न वाला, वो सारे क्वेश्चंस मेरे ज़्यादातर रॉन्ग होते हैं। तो लेट्स सी। सो वीडियो कैसा लग रहा है बताते चलिएगा कमेंट में, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और बाकी सोशल में आपको क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मेंशन करना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस फिर क्या, फटाफट से मैंने चेकिंग की एंड दिस इज़ माई फाइनल आंसर शीट। चेक होने के बाद एज यू कैन सी मेरे कुछ MCQs भी रॉन्ग हुए हैं, आई मीन कुछ नहीं, काफ़ी रॉन्ग हो गए हैं। एंड देन मैंने आंसर राइटिंग पे भी कुछ मार्क्स डिडक्ट किए थे, बिकॉज मैंने वो उतने सारे कीवर्ड्स नहीं लिखे थे जितना जितने की रिक्वायरमेंट थी एक्चुअली में। बाकी चेकिंग करते वक्त जिस क्वेश्चन में आई मिस्ड सम पॉइंट्स, वो मैं रेड पेन से उन पॉइंट्स को लिख दे रही थी, सो दैट जब आगे मैं रिवाइज़ करूँ, एक बार पन्ने पलट के देखूँ, तो मुझे वो सारे पॉइंट्स जो कि मैं मिस कर दी थी वो वापस से हाईलाइट हो जाएँ एंड फिर अच्छे से लर्न हो जाए। सो दिस इज़ माई फाइनल मार्क्स। I mean it's not that much good, but let's see what will happen in the next paper. Of course पहला मॉक पेपर था तो ऐसे ही होना था ना, मतलब मैंने टाइम देखा तो 12:30 के अराउंड एंड 7 फरवरी आ गया था गई। सो बस फिर क्या, ऐसे ही मैंने साइंस का भी एक मॉक पेपर उठाया जो कि साइंस के मास्टरमाइंड के क्वेश्चन बैंक के पीछे दिया हुआ था। जब आप खुद से अपने सैम्पल पेपर्स सॉल्व करते हो एंड देन खुद ही से जब चेक करते हो ना, तो उसके काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट्स होते हैं। पहला तो आपको जब किसी भी आंसर में आप कुछ पॉइंट अगर मान लो मिस कर गए या फिर कोई रिएक्शन वगैरह भूल गए, तो फिर आप जब उसके प्रैक्टिस कर लेते हो ना, देख करके वापस से उसी टाइम चेकिंग करते वक्त उस पर मार्क्स डिडक्ट करते हो। एंड वो डिडक्ट होने का जो दुख दर्द पीड़ा रहती है अंदर, उसकी वजह से आप जब दोबारा से उसको पढ़ते हो उसका करेक्ट आंसर, तो वो आपको जल्दी लर्न हो जाता है। और बाकी क्या, कैसे कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है, कितने की रिक्वायरमेंट है, कितने की नहीं रिक्वायरमेंट है, वो
सारे लाइक आपको पता चल जाते हैं ऑन द स्पॉट। तो बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी टेल यू, मैं 3 ही सैम्पल पेपर सॉल्व कर पाई थी, बाकी जो साइंस का था दूसरा वाला वो मैं दूसरे दिन सॉल्व की थी। सो लेट्स सी दी फाइनल आंसर शीट। तो पहले आप लोग फाइनल क्लिप देख लीजिए। तो एसएसटी के सेकंड पेपर में मुझे 62 आउट ऑफ 75 एक्चुअली मिला था, बिकॉज 5 नंबर का मैप वर्क मैंने नहीं किया था, ऑफकोर्स बिकॉज उस टाइम पे मैप अवेलेबल नहीं था, दैट्स वाई। और बाकी अगर पहले की बात करी जाए तो पहला जैसे कि मैंने आपको दिखाया गॉट 65, इट मीन्स कि मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है सोशल में। फिर साइंस की बात करें तो साइंस का ये फर्स्ट मॉक पेपर है, जो कि मैंने आई गेस आपको वीडियो में पहले नहीं दिखाया था। इसमें मेरी बेसिकली गलती न्यूमेरिकल पोर्शन में हुई है, एज यू कैन सी हेयर, एंड सीरीज़ पैरेलल के न्यूमेरिकल्स में एंड केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। बाकी बायो में हेरिडिटी चैप्टर में आई गेस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, एंड यू प्लीज़ डोंट माइंड माई डायग्राम बिकॉज मेरी प्रैक्टिस इतनी नहीं थी। सो दिस इज़ माई फाइनल मार्क्स इन मॉक पेपर फर्स्ट ऑफ साइंस, विच इज़ नॉट गुड एट all. 61 is not good at all for me. And then after working a bit on my mistakes, because मेरे पास टाइम उतना था नहीं, 5 मिनट 10 मिनट मैंने थोड़ा मिस्टेक्स ऊपर नीचे गो थ्रू किया, एंड देन मैंने मॉक पेपर सेकेंड सॉल्व किया था, दिस एज यू कैन सी, एंड आई गॉट 66 दिस टाइम। आई थिंक ये थोड़ी बहुत बरकत है, बट नॉट दैट मच जितना मुझे चाहिए। सो आई गेस मुझे और भी ज़्यादा अपनी मिस्टेक्स पे काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। सो एज यू कैन सी मैंने 2 मॉक पेपर सॉल्व किए, देन साइंस का सेक्शन वाला पार्ट बना करके इसमें जितने भी मिस्टेक्स मेरे मेजरली हुए थे वो लिख दिया, फिर ये सोशल का था। एंड सो ऑन 7th of February जब मैंने 3 मॉक पेपर सॉल्व कर लिए थे, सो आई सॉ द टाइम, इट वॉज 2 o'clock एंड ऑफकोर्स इन द नाइट, क्योंकि मुझे नींद काफ़ी तेज़ आने लगी थी, दैट्स वाई आई थॉट टू जस्ट शट एवरीथिंग अप। और क्योंकि मैंने एक पेपर दिया था साइंस का, सो आई थॉट कि कुछ जो उसमें मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको वापस से क्लियर कर लो लेक्चर देख करके, तो बस फिर क्या। दैन 2 से 3:30 बजे तक आई गेस मैंने लेक्चर्स के सारे टॉपिक्स देखे जो कि मुझे वीक लग रहा था अपना। सो होप यू लाइक द व्लॉग गाइज, एंड इफ़ यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Last but not the least, don't forget to love yourselves because I love you guys so much. We've been living in sin so long.